सॉरी नैतिक, मैं जानती हूँ मुझे दादाजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं क्या करती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसे रहेंगे हम उनके बिना नैतिक? हमने सोचा है क्या करेंगे हम? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अक्षरा, बहुत मुश्किल से खुद को समझाया है कि अब हमें उनके बगैर रहने की आदत डालनी होगी। क्यों नैतिक, बोलिए ना क्यों? हमसे क्या गलती हो गई है? कितने खुश थे हम साथ साथ, हमेशा साथ रहते थे, खुश रहते थे, तो फिर हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते नैतिक? बस शांत हो जाइए, चलने की तैयारी कीजिए। नैतिक हम कल नहीं जा सकते क्या? मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन दादाजी और भाभी माँ से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, प्लीज। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था कि हम कल तक रुक जाते हैं। छोटी दुल्हन, एक बात मानोगी? मैं जानती हूँ तुम सबका मन बहुत उदास है, लेकिन तुम और राजबन्ना मिलके बहुत अच्छे से मनाना मुन्ना और बहू की शादी की सालगिरह। मनाओगी ना? नहीं भाभी माँ। पर क्यों? क्योंकि मैं बहू से सहमत हूँ। बहू ने जो कहा है वो मेरी राय भी है। क्या सोचकर यहाँ आए थे कि हमारे यहाँ आने से बच्चों को खुशी मिलेगी, लेकिन अगर हमारे इस फैसले से बच्चे खुश नहीं हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, तो हमारा ये फैसला गलत है। अरे राजबन्ना, मन में एक बहुत अच्छी बात आई है। एक काम करो, तुम लोग सब यहीं रुक जाओ। कल मुन्ना और बहू की शादी की सालगिरह हम यहीं मनावेंगे साथ मिलकर। जे तो घनी चोखी बात की तन्ने मनरू। मुन्ना और बहू भी जही चावे है। मन ने सुनना दोनों को बात करते हुए। फिर कल के तोहफा दूं थारे को? अरे भाई, थारे दोनों से पूछ रहा हूं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए दादाजी। वो तो हमेशा थारे साथ है बेटा। और बता, और के दे सके थारे दादाजी थारे को? देख ले नंदनी की माँ, राजबन्ना, तुम सब गवाह हो। मन ने इन दोनों से पूछा था, बाद में जेना कहना कि दादाजी का दोष है। लो बताओ दीदी, कोई ये भी ना पूछ रहा है कि मैं देना क्या चाह रहा हूं? चल लल्ला, मैं थारे को ही बता दूं। मैं चाहता हूं कि थारे सबको थारा दादाजी और भाभी माँ वापस कर दो। ले चलेगा ना हमारे को थारे साथ लल्ला, हमारे घर उदयपुर? दादाजी, आप सच कह रहे हैं? आप हमारे साथ वापस चलेंगे? थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादाजी। जीतन लेकिन एक शर्त है, मुन्ना और बहू की शादी की सालगिरह हम यही मनावेंगे, वो भी धूमधाम से, ताकि गांव वाले याद रखें
ऐसे। हाँ हाँ दद्दा जी, हमें मंजूर है। और दद्दा जी, अब तो हमारे पास इतनी सारी वजह है खुशियां मनाने की, तो भाई जश्न तो बनता है। फिर तो कल का दिन बहुत ही यादगार और शानदार होगा, है ना दादा जी? हंसिए हंसिए, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ, खुशी तो बहुत है क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है। हाँ ठीक, कल एनिवर्सरी के दिन में ना आप ऐसे ही दूर रहिएगा, पास मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पास में आए तो कोई देख लेगा। हाँ, है ना? अक्षर, आपने क्या कर रही है? ये हमारा उदयपुर वाला घर नहीं है, दूर रहिए, कोई आ जाएगा देख लेगा। अक्षर, मैंने कहा ना दूर रहिए, देखिए कोई आ जाएगा, तो अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर अरे ओहो देखा? Let it go. अरे मुन्ना, जमीन पे क्या कर रहे हो? जी वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं। अंगूठी यही थी। बार बच गए। आप भी नैतिक बहुत खराब हो गए। सुनिए तो दिन में तो यही प्रॉब्लम है, चैन से 5 मिनट नहीं मिलते इनके साथ बात करने के। लेकिन मैंने भी सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो ढूंढूंगा ही। शहर में होते तो कुछ ले भी आते, अब यहाँ कहाँ जाएंगे, क्या लाएंगे? तो के खाली हाथ बधाई देवेंगे? अरे ना ना मनरू, मन ने तो इंतजाम कर लिया है। बहू ने अपनी पुश्तैनी सोने की लाड़ और मुन्ना को चेन दूंगी। हाँ लो, इतनी अच्छी बात है, अपना इंतजाम कर लिया। और मारा? मैं क्या कहूँ, बहू और मुन्ना जैसे गहने और कपड़े पहने हैं, वैसे तो गहने और कपड़े जहाँ ना मिलेंगे। तुम ही सोचो। और मैंने तो कार्ड भी बना लिया है। एक काम करते हैं, कल है ना, नकद से काम चलाते हैं, फिर उदयपुर जाकर देख लेंगे क्या करना है। हाँ भाभी माँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। इस समय तो सचमुच और कुछ सूझ भी नहीं रहा। दीदी, मुन्ना जब अमेरिका से वापस आवेगा ना, तो उसका ब्याह करा दे। शंकरी से कह के एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे मुन्ना के। अरे हमारी नजर में तो एक छोरी है, वो विशंबरनाथ है ना, उसकी बेटी अक्षर। कभी कभी हमारा भी मन करता है मजाक करने का। अच्छा, तो आप बात चलाइए, क्योंकि वो लड़की है ना, वो हम सबको भी बहुत पसंद है। हेलो हेलो माँ। अक्षरा। बेटा बस तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? बस तेरी सालगिरह के बारे में बातें हो रही थी। अच्छा ये बता, तुम लोग वापस कब आ रहे हो? वहाँ सब ठीक है ना? भाभी माँ, दद्दा जी, मेरा चीकू कैसा है? उसकी तबीयत तो वहाँ ठीक है ना? और अरे क्या कर रही है शौर्य की माँ, उन्हें भी तो कुछ बोलने दीजिए। आप तो सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। माँ सब ठीक है और हम लोग वापस आ रहे हैं कल, दद्दा जी भाभी माँ के साथ। अच्छा, दद्दा जी और भाभी माँ भी वापस आ रहे हैं? वो लोग मान गए? जी माँ। हमारी तरफ से उन्हें बधाई दे दीजिए, कह दीजिए कि हम सब बहुत खुश हैं। अक्षरा बेटा, तू सुन रही है ना तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ माँ सुन रही हूँ। बाबूजी से कहिए यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं और इसी खुशी में पूरे गांव ने ये कहा है कि हमारी एनिवर्सरी यही मनाएंगे। माँ इसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया है। वो दादाजी ने ना हमारी एनिवर्सरी पे पूरे गांव को न्योता दिया है,
मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आएं। बहुत मजा आएगा, सबको बहुत खुशी होगी। बेटा वो मैं तेरे बाबूजी से पूछती हूँ। जी वो हेलो अक्षरा बेटा। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्णा बेटा। बेटा देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस तरह अचानक हम सबका वहां आना संभव नहीं होगा बेटा। देखिए, एक तो ना कोई तैयारी हुई है और ना कुछ, और बेटा यहाँ पर काम भी बहुत है, और सबसे बड़ी बात, अगर हम सब वहां आ जाएंगे ना तो आप सबका काम बहुत बढ़ जाएगा। बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है। देखिए, आप अपना मन छोटा मत कीजिए, जब आप सब लौटेंगे ना तो हम सब मिलने आएंगे। मुझे बोल रहे हैं आप अपना मन छोटा मत कीजिएगा। हमारा तो नहीं, पर आपकी माँ का कह नहीं सकते। गंगा जमुना किसी भी वक्त बहा सकती हैं। चलिए अब आप हमारी चिंता मत कीजिए, कल का दिन अच्छे से मनाइए। रखते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बाबूजी। डुगू, खीर अच्छी है ना? नैतिक, माँ, क्या हुआ? डुगू, डुगू को देखिए तो जरा। खीर अच्छी है ना? इशारा किया इसने। हाँ हाँ करके इशारा किया इसने। कब सीखा इसने ये? पता नहीं नैतिक, मैं तो यूं ही ऐसे ही बोल रही थी और ये गर्दन हिलाने लग गया। मुझे तो हैरानी हो रही है। और जो मेरा बेबी। बस बेटा, अब देखना लल्ला की लीला शुरू। रोज कुछ ना कुछ नया करके दिखावेगा जी। बुआ जी, क्या यहाँ पे रोज लाइट जाती है? हाँ बेटा, रात में तो रोज बत्ती जावे है। इसलिए सब लोग बाहर सोते हैं। बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है ना, ताजा ताजा, इसीलिए बाहर सोती। लेकिन छोटू को तो एसी में सोने की आदत है। क्योंकि यहाँ भी तो एसी चल रहा है, भगवान जी का एसी। दादाजी, लाइए डुगू को मुझे दे दीजिए, सुला देती। ना ना बहू, हमारे पास ही रहने दे, मैं इसे सुला दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, आपको नींद में होश कहाँ रहता है, और आपको आदत भी नहीं है बच्चे को साथ सुलाने की। करवट बदलने में ध्यान नहीं रहता, कहीं बच्चे के ऊपर ही हाथ पैर धर दिए तो। क्या कह रही है तू? नहीं नहीं, लल्ला छोटी दुल्हन और मेरे बीच में ही सोएगा। अरे हो गई तैयारियां सोने की? अरे राजबन्ना, सबका न्योता दे दिया जी, अब पूरे गांव को न्योता देकर आया हूँ। और राधे भाई साहब को? मैं गया तो था उनके घर न्योता देने के लिए, लेकिन वो मुझसे मिलने बाहर नहीं आए, इसलिए फिर बच्चों को और भाभी को ही न्योता देकर आ गया। अच्छा दादाजी, आप मुझे ये बताएं कि भोजन का प्रबंध कैसे करना है? यानी गत लगानी है या फिर पहले बच्चे बैठ जाए उसके बाद औरतें, यानी आप क्या? तुम्हारी नई गेम कब खेलेंगे? काकी, दही जमानी है? नहीं वर्षा, मैंने जमा दिया है। आज रात को मेरे कमरे में सबके सोने के बाद
मैं पानी पीने जा रही हूँ। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। बेटा ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत है ना। जी। अक्षरा आप भी ना? मैं भी ना? आइडिया किसका था? सॉरी मेरा ही था। अच्छा चल आइए। अरे हम जा कहाँ रहे? वो तो आपके लिए सरप्राइज है, आइए ना। मैं ठीक से चेक किया, सब सो गए ना? हाँ, बहुत देर से किसी की कोई भी आवाज नहीं आई है। गुड, मतलब अब हम गेम आराम से खेल सकते हैं। हाँ, चलो। जल्दी आओ, चलो। अरे वाह, तुमने गेम ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया। बस बैठा था तो चालू कर दी। वैसे तनु, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। तनु, तनु बेटा, ये तनु, तनु बेटा, कहाँ चली गई इस समय के बिना? कहाँ जा सकती है इस समय? तन्नू, तुम कोल्ड कॉफी पियोगी? ओके। मैं अभी बना कर लाता हूँ। बड़ी माँ। अंशु बेटा सुन। बड़ी माँ, आप अब तक जाग नहीं है? बेटा वो तन्नू अपने कमरे में नहीं है। अच्छा, अब इतनी रात गए कहाँ जाएगी? हो गई है कहीं ना? दीदी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो छोटी तन्नू अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है इस समय। क्या? आप घबराइए मत बड़ी माँ, होगी ना यहीं कहीं, शायद नीचे गई होगी, हो सकता है कि किचन में गई हो, उसे पढ़ाई करते करते भूख लग गई होगी ना। तो बेटा लेकिन मैं अभी रसोई से तो आ रही हूँ, उसी के लिए तो चाय बना के लाई हूँ। अच्छा, तो बाहर होगी ना। आइए बाहर देखते हैं, आइए ना। हो सकता है, चलो आइए आइए। पता नहीं कहाँ चली गई है इस समय, घर पे नहीं है। अंशु सुन बेटा जी, ऐसा कर तू शौर्य को जगा, मैं तेरे ताऊ जी को जगाती हूँ। बुआ, तन्नू बेटा तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना घबरा गई थी। हाँ, कहाँ गई थी तुम? हम सब लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अब बुआ मैं तो बाथरूम गई थी। क्यों, क्या हुआ? ओह, वो मैं चाय देने तुझे कमरे में गई तो कमरे में तुझे ना पाकर मैं इतना घबरा गई कि ये सूझा ही नहीं कि तू स्नान घर गई होगी। बुआ एक बात बोलूं, सब लोग ना सही कहते हैं, आप ना खुद ज्यादा ही चिंता करती है। शायद सब सही कहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।